है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने मारे गए इजरायली कैदियों की वीडियो की जारी। इजरायली कैदी बोले, नेतन्याहू डील नहीं, हमारी मौत चाहता है। असम सीएम हिमंता का एक और सख्त बयान। मुसलमानों से मछली खरीदने को भी किया मना। महाराष्ट्र में अशरफ से मिले इमरान प्रतापगढ़ी, मुतासिरा को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। जज्बाती होकर आवाम से की हिमायत की अपील। नितेश राणे के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर बवाल। मुस्लिम तंजीमों ने एहतिजाज कर की राणे की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी एमपी धर्मशीला गुप्ता का मुतनाज़ा बयान। मुसलमानों पर खून खराबा करने का लगाया इल्जाम। पीलीभीत में मुस्लिम शख्स की बीच चौराहे पर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला नहीं किया दर्ज। मस्जिद को लेकर हिमाचल में बढ़ा बवाल। कांग्रेस वजीर के बयान पर ओवैसी का पलटवार। मरकजी हुकूमत करेगी अग्निपथ स्कीम में बदलाव। हुकूमत अग्निवीरों की तनख्वाह में करेगी बदलाव। नेतन्याहू जिस हमास को किलिंग मशीन बताकर दुनिया भर से हमदर्दी बटोर रहा है, गजा में बंद कैदियों ने उसी हमास को अपनी जानों का मुहाफिज बताकर नेतन्याहू के मुंह पर पूरी दुनिया के सामने करारा तमाचा मारा है। दरअसल हमास ने गुज़िश्ता दिनों हलाक हुए इजरायली कैदियों की वीडियो जारी की है, जिसमें इजरायली कैदियों ने बताया है कि नेतन्याहू हमें मारने की कोशिश में है ताकि उसे डील साइन ना करनी पड़े, लेकिन हमास मुसलसल हमारी जान बचा रहा है। इस खबर ने पूरे इजराइल में जबरदस्त खलबली मचा दी है और नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया भर से जबरदस्त मुखालिफत का सामना कर रहा नेतन्याहू पूरे इजराइल को अपने खिलाफ कर बैठा है। हाल ही में हुई 6 इजरायली कैदियों की मौत पूरी दुनिया में बहस का मौजू बनी हुई है। इसी कड़ी में अब हमास ने उन 6 इजरायली कैदियों में से 2 कैदियों की मौत से पहले की वीडियो जारी की। वीडियो में दोनों कैदी हमास की तारीफ और नेतन्याहू की सख्त मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। न्यूज वेबसाइट पैलेस्टाइन क्रॉनिकल के मुताबिक हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने कैरमल गेट और अलेक्जेंडर लोबानोव की वीडियो जारी की, जिसमें वो इजरायली हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाते हुए उसे हमलों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हुकूमत की तनकीद करते हुए जंगबंदी के मुआहिदे को फाइनल करने का मुतालबा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। न्यूज वेबसाइट अल-मयादीन के मुताबिक इजरायली कैदी अलेक्जेंडर ने कहा कि अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली एयर स्ट्राइक से उसकी हिफाजत करते हुए उसे 10 बार अलग अलग जगह मुंतकिल किया और इजरायली कैदियों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि गजा में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक्स ही कई इजरायली कैदियों की मौत का सबब बने हैं। उसने मजीद नेतन्याहू को कैदियों की हिफाजत न करने और उन्हें बचाने में नाकाम होने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब आप हमें जिंदा रिहा करा पाने की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। आप सिर्फ एक मुआहिदे से बचने के लिए हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यमन शबाब की खबर के मुताबिक दूसरी कैदी गेट ने भी नेतन्याहू को कैदियों को नजरअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया है। उसने इजरायली हुकूमत पर उसे और दूसरे कैदियों को छोड़ने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमले बंद नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इन हमलों की वजह से जिंदा बच भी पाऊंगी या नहीं। साथ ही इजरायली अवाम पर भी जोर दिया कि वो मुजाहिरे जारी रखें, किसी भी सूरत समझौता ना करें और जंगबंदी मुआहिदे की डील के दरवाजे को किसी भी सूरत बंद ना होने दें। हलाक हुए इजरायली कैदियों का मौत से पहले का ये पैगाम साफ तौर पर वाज़ेह कर चुका है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक वो इख्तिदार में बना हुआ है, ये खून खराबा यूं ही जारी रहने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। गजा में बचे हुए कैदियों की जिंदगी का क्या मुस्तकबिल है, अब ये तो वक्त ही तय करेगा। वहीं असम असेंबली में रियासत को मियां मुसलमानों की जमीन नहीं बनने दूंगा जैसे तीखे बयानों के बाद अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और सख्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां मुसलमानों से मछली ना खरीदें। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुध को असेंबली में कहा कि रियासत में पिछले 4 सालों में नागो और मोरीगांव में मछली काश्त करने वाले लोगों की वजह से गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन दोनों अजला में पैदावारी मछली काश्तकारी बढ़ रही है, यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। नागो और मोरीगांव में तारिकीन वतन मुसलमानों का फिश इंडस्ट्री पर गलबा है, यानी कि वहां पर ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और फिश इंडस्ट्री में भी काम करने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं, जिसे आसामी मियां मुसलमान कहते हैं। शर्मा ने असम के लोगों को मशवरा दिया कि वो उन लोगों से मछली ना खरीदें। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मछली की पैदावार बढ़ाने के कई नामियाती तरीके हैं। अगर वो मछली की पैदावार के लिए शॉर्टकट अपनाते रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपको बताते चलें कि शर्मा ने ये तबसरा नागो में अक़लियती बिरादरी के 3 अफराद के सामने किया। 22 अगस्त को नौजवानों के जरिए 10वीं जमात के तालिबा के साथ इज्तिमाई इसमत दरी पर फैली कशीदगी के बाद उनका ये बयान सामने आया है। 4 अजला में कई तंजीमों की तरफ से गैर रिहायशी मुसलमानों से इलाका छोड़ने को भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र की ट्रेन में मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग अशरफ अली से कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है।
हाल ही में महाराष्ट्र में एक ट्रेन में मुसलमान बुजुर्ग अशरफ अली पर हमले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसने पूरे मुल्क में तशवीश और गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। बुजुर्ग अशरफ अली इस वक्त मुंबई के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने आज अस्पताल में अशरफ अली से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी।